ठीक गोचकपुर में रहती है। ये है भीम। मैंने तुम्हें भीम के बारे में बताया था ना? भीम। कुट-कुट, एक तो तू तुतलाती है, ऊपर से जल्दी जल्दी बोलती है। अरे धीरे धीरे आराम से बोल, तभी किसी को कुछ समझ में आएगा। अत्ते, भीम, मैंने ना तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनी है। आज से तुम मिले पक्के दोस्त। मेरा आज का भविष्य बताओगे? ज्यादा खाने का संकेत है। खाने में सावधानी बरतें। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आजकल कम खा रहा हूँ। और मेरा? दिन अच्छा गुजरेगा, हंसते खेलते दोस्तों के साथ। और मेरा दिन? आज यात्रा का संकेत है। हटो, हटो, अब मेरी बारी है। बताओ, जल्दी बताओ, चलो। आज कोई मुकाबला जीतने का संकेत है क्या? मुझे लगता है मेरा तोता जरा पत्तों में गड़बड़ आ गया था। अभी दूसरा पत्ता निकलवाता हूँ। दूसरा क्यों? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ाया नहीं था तोता। तुम इसी पत्ते में से मेरा आज का भविष्य बताओ। ठीक है, यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या 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 कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। कुट-कुट, तुम यहीं रुको, मैं भीम और जग्गू को लेकर आता हूँ। जल्दी आना, चुटकी भी पाएंगी है। क्या? ये तो बुरा हुआ। भीम, चुटकी के घर में चोर आ गए। कुट-कुट हमें बुलाने आई है। क्या? बड़ी शांति लग रही है, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ। भीम, देखो वहाँ 2 मोर हैं। तो ये है कुट-कुट, चुटकी की बहन। वाह! सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुट-कुट ने कुछ किया? अरे, हमें गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दो भीम, कुट-कुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता तो मुंह बंद ही रखे। नहीं नहीं, सब ठीक है चुटकी। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। काफी अंधेरा हो गया है, पर थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ओहो! नहीं, बचाओ! बचाओ! देख रही हो कुट-कुट, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया,
वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और कुट-कुट, जल्दी आओ। ये क्या बोले जा रही है? दादाई लंबा आदमी था। टलिया और टुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। चलो, चलो, चलो। वहाँ देखो भीम, वो रही टुटकी। हाँ, दिख गई। भीम, तुम आ गए। जैसे पकड़ा जाता हूँ, लेकिन आज नहीं। यही सही मौका है, भाग जाता हूँ। ओए, ये कैसे हुआ? यहीं पर रुकना तमाशीलाल। महाराज के सैनिक तुम्हें अभी लेने आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। भीम तुम्हारे पंजे से भी नहीं डरता, दहाड़ने से डरेगा क्या? अब मुकाबले में मजा आएगा। आओ आओ। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधुजन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। हाँ, नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। कामचोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हाँ? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता हूँ। लड्डू। शुक्रिया चुटकी। इस तरफ से लड्डू की खुशबू आ रही है, लगता है चुटकी लड्डू लेकर आई है। चलो देखते हैं। क्या खुशबू है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं दिख रहा।
ऐसे पेड़े के लिए तो मैं रोज भूत बन सकता हूँ। आइडिया है उस्ताद, ऐसे तो हम रोज मीठा खा सकते हैं। भूत भूत उस भूत को मीठा चाहिए था। शुक्र है कि मेरे पास जलेबी थी। मैंने सारी जलेबी उसे दे दी और वहाँ से भाग लिया। पता नहीं मेरे पास जलेबी ना होती तो क्या होता। बड़ी अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। लगता है इस भूत को मीठा बहुत पसंद है। लगता है तुम्हें किसी पे शक है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो ढोलो बोलो। ये सफेद चादर लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पेट में थोड़ा दर्द है। कालिया, ढोलू, भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे, मुझे घर जाना होगा राजू। कल माँ एक शादी के लिए ढेर सारे लड्डू बनाने वाली है। ये लड्डू हम पुराने घर के अंदर रखने वाले हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर हमें भूत की पोशाक पहनने की कोई जरूरत नहीं। आज रात तो लड्डू का त्योहार होगा। दरवाजा किसने बंद किया? छोड़ो दरवाजे को, यहाँ कोई नहीं है। कैसे डरावनी आवाज आ रही है? मैं हूँ भूतों का राजा। मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ, अगर मैंने कभी तुम्हें फिर से भूत बनकर किसी को डराते हुए देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है ना, तो जरा ये देखो। क्या बात है कालिया? भोलू भोलू, आखिर तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अरे ये सफेद चद्दर पैर में क्यों अटकी हुई है? रुको, मैं निकालता हूँ, नहीं तो गिर जाओगे। ये तो मीठा खाने वाले भूत की शक्ल है। अरे हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम अब कभी भूत बनकर गांव वालों को नहीं डराएंगे, सच्ची। देखा, गलत पैतरे और गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सही कहा भीम, अच्छा सबक सिखाया है तुमने कालिया और ढोलू भोलू को। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी।
1, 2, 3 चलो। बड़ा मजा आया है ना? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। ये लीजिए। लीजिए काका। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। हाँ। अब सुनो। जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। बताइए महाराज, आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती। जीत की खुशी में। मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ।
हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे, तो फिर चलो। दो कालिया। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अरे महाराज, आप? लेकिन महाराज, आप तो 3 दिन के बाद आने वाले थे ना? ओह हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक जरूरी काम याद आ गया। और राजकुमारी इंदुमती कहाँ है? इंदुमती वही है। वहाँ उसके कुछ दोस्तों ने उसे रोक लिया। वो 2-3 दिनों के बाद ही लौटेगी। महाराज, क्या हुआ? अब आप नीचे क्यों सो रहे हैं? अब नीचे सोने का मन हुआ तो भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। वो आपका भेष लेकर राजगद्दी पर बैठा हुआ है। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। तो महाराज, ये कैसे हो गया? तो बड़ा आश्चर्य। आकाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। हार गया कालिया उस्ताद, और शर्त ये थी कि मैं हारा तो मैं राजू का गुलाम। क्या करूं मैं? शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे। मैं हार गया, भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे। मैं हार गया,
भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। आउच! अरे ये क्या? बचाओ! दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। हाँ? मतलब? कालिया मेरे उस्ताद ढोलकपुर के हीरो बनोगे। कल से उस्ताद गायब। कहीं उस्ताद भाग तो नहीं गए डरपोक की तरह? उस्ताद डरपोक नहीं है। फिर कालिया है कहाँ? उसे आज का पूरा दिन मेरी हर बात माननी पड़ेगी, यही शर्त थी। भूकंप! बचाओ! मॉड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनो। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हाँ, हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से, ये भूकंप जैसे। पैसे? पैसे? अभी बताता हूँ। बचाओ! गोल घुमा दिया मुझे। पीछे मुड़कर देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कालिया मेरे उस्ताद, याद है ना, हमें हीरो बनना है, डिब्बे के रंग। दुनिया चौकोर है। चौकोर डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! चलो दोस्तों। बेवकूफ कालिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं, नहीं भीम,
भीम, नहीं भीम, नहीं।